हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित 85 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि अलवर संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या फिर तुलसीदास द्वारा। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है इसे किया गया था, देख सकते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो अलवर संतों के द्वारा इसे किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 85 प्लस क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, इन सारे प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन सारे प्रश्नों को हमारे साथ देखते चलेंगे और आप इसके आंसर देते चलें। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनः जन्म हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है कि वैदिक काल में 10वीं शताब्दी ईस्वी में, या फिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में, या फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भक्ति संस्कृति का जो भारत में पुनः जन्म हुआ था यह 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि अहिंसा, व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, फिर संसार दुखपूर्ण है, या फिर सत्य बोलना। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में जो मुख्य साम्य है वो क्या था? संसार दुख पूर्ण है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन है, यानी किसका है? कबीर का है, रामानंद का है, रामानुज का है, या फिर चैतन्य का है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन आप देख सकते हैं किसका है? तो रामानंद का। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, देख सकते हैं ऑप्शन एक, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, और दूसरा है कि पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा और स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, देख सकते कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि मध्य युगीन भारत के जो धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ठीक है, तो ऑप्शन है कि ध्यान साधना और श्वास नियमन का, या फिर एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम का, या फिर श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो आपको कोड के प्रयोग से आपको सही उत्तर को बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें और मध्य युगीन भारत के जो धार्मिक इतिहास के जो संदर्भ में बातें पूछी जा रही, ठीक है, सूफी संत के संबंध में। ठीक दे सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है कि ध्यान साधना और जो श्वास नियमन बिल्कुल सही है, और एकांत में कठोर और यौगिक व्यायाम ये भी सही है। और देख सकते हैं कि श्रोताओं में जो आध्यात्मिक हर्षो उन्माद उत्पन्न करने के लिए एक पवित्र गीतों का गायन। तो दोस्तों, यहाँ पर तीनों बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको 1, 2, 3 को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि चैतन्य ने, निम्बकार ने, या फिर रामानंद ने, या फिर शंकर देव ने। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों कामरूप में जो वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया है, देख सकते हैं इसे शंकर देव के द्वारा इसे बनाया गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि सुप्रसिद्ध जो मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, या फिर अद्वैत संप्रदाय से, या फिर देवता द्वैत संप्रदाय से। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों सुप्रसिद्ध जो मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है, देख सकते हैं किससे संबंधित है। तो देख सकते हैं कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया, ठीक है। तो ऑप्शन है चैतन्य ने, माधव ने, शंकर देव ने, या फिर वल्लभाचार्य ने। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का जो प्रवर्तन एक किया गया था, देख सकते हैं किसी शंकर देव के द्वारा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि भक्ति से, द्वैतवाद से, या फिर विशिष्टा द्वैत से, या फिर एकेश्वरवाद से। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों रामानुजाचार्य के बारे में पूछा जा रहा था। रामानुजाचार्य का जो संबंध था, देख सकते हैं कि विशिष्टा द्वैत से संबंध था, ठीक है। इस आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि शुद्ध जो कि द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है कि माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, या फिर श्रीकांत चार्य ने, या फिर रामानुज ने। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो शुद्ध अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन था, देख सकते हैं कि इसे वल्लभाचार्य के द्वारा इसे किया गया था। तो दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हमारे साथ आप इसके आंसर देते चले, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि सिवरी नारायण में, ठीक है, अभी बिलासपुर में, या फिर रतनपुर चंपारने में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की जो जन्म स्थली है, ये देख सकते हैं कि चंपारने में है, ठीक है। ये जो रायपुर में छत्तीसगढ़ में इसे पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक है। देख सकते हैं कि अद्वैतवाद रामानुजाचार्य हम, या फिर विश्वित द्वैतवाद है शंकराचार्य है, या फिर अद्वैतवाद है माधवाचार्य है, या फिर देवता द्वैतवाद है वल्लभाचार्य। तो आपको बताना है इनसे कौन सही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि द्वैतवाद की बात करें हम, तो इससे इनका द्वैतवाद जो कि माधवाचार्य से संबंधित है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन है कि बीजक संत यानी दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, या फिर पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सही बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित जो बातें बताई जा रही है कि बीजक संत दादू जो कि दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, बिल्कुल बातें यहाँ पर गलत है, ठीक है। और देख सकते हैं कि पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था, ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन एक ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, ठीक है। तो ऑप्शन है दादू है, कबीर है, रामानंद है, और तुलसीदास है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, रामानंद के द्वारा देख सकते हैं कि भक्ति संत जो देख सकते हैं कि अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ, ठीक है। देख सकते हैं कि कुंभन दास का, या फिर रामानंद का, रैदास का, या फिर तुलसीदास का। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें बताई जा रही कि मध्यकालीन भारत के जो देख सकते हैं कि यहाँ जो बातें हो रही कि रामानंद के बारे में कहा जा रहा है कि जिनका जन्म प्रयाग में हुआ, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इन सारे क्वेश्चंस को आप मेरे साथ आंसर देते चलेंगे, और यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड के साथ आप इसका आंसर को राइट डाउन करते चलें, और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है, ठीक है। अन्यथा दोस्तों आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलें। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कि कबीर शिष्य थे, ठीक है, किसके थे? चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के, या फिर तुकाराम के। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कबीर जो शिष्य थे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, किसके थे? तो रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कि बीजक जो बीजक का रचयिता कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन है सूरदास है, कबीर है, रविदास है, या फिर पिपा जी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बीजक का जो रचयिता है देख सकते हैं कबीर दास है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है, ठीक है। शबद है, अमर मूल है, या फिर साखी है, या फिर रामिनी है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कबीर एवं जो कि धर्मदास के जो मध्य संवादों के जो संकलन का जो शीर्षक है किसमें है? तो आप देख सकते हैं कि अमर मूल में है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मलुक दास एक संत कवि थे, ठीक है। तो आगरा के, अयोध्या के, काशी के, या फिर कड़ा के। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मलुक दास एक संत कवि थे, कहाँ के थे? कड़ा के थे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था, ठीक है। तो ऑप्शन है सुकालू है, बिसाहू है, या फिर चेतुराम है, या फिर महंगू है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, संत घासीदास की जो पिताजी का नाम देख सकते हैं क्या था? महंगू नाम था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये तमाम क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको इस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हमारे साथ करते चलना, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कितने सारे आंसर जो क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ जब बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही जो कि कालानुक्रम है, ठीक है, यानी कि जो इन क्रम कौन सा सही है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट अगर ऑप्शंस की बात करें हम, तो अगर ऑप्शन ए की बात करें हम, तो शंकराचार्य, रामानुजा और चैतन्य, ठीक है, इनको इनके जो कालक्रम है इनको एक समान है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते जो बात रही कि निम्न में से भक्ति संतों का सही जो तैतिक कलानुक्रम जो कि अनुक्रम को चुनने की बातें कही जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों डायरेक्टली ऑप्शंस की बात करें हम, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो पहले कबीर हैं, उसके बाद गुरु नानक हैं, उसके बाद चैतन्य हैं, और उसके बाद मीराबाई है, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है, ठीक है। 6 हैं, 12 है, 24 या फिर 18 है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भगवान शिव के प्रतिष्ठा में देख सकते हैं 12 जो कि ज्योतिर्लिंग स्थापित है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, ठीक है। देख सकते कि शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी या फिर अवधूत। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात रही कि रामानुज के अनुयायियों को यहाँ पर वैष्णव कहा जाता है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल
था, ठीक है। तो अमृतसर है, नाभा है, ननकाना या फिर नादेर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि गुरु नानक की जो जन्म स्थल की कहाँ पर है, तो यहाँ पर ननकाना, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की और वह कौन था, ठीक है। देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक है, सिकंदर लोदी है, हुमायूं है और अकबर है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं कि सिकंदर लोदी के बारे में कहा जा रहा है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तमाम क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है और इसका आंसर हमारे साथ देते चलना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, ठीक है। और आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है, ठीक है। तो ऑप्शन ए रामानंद का है, दादू का है या फिर नानक का है या फिर रामानुज का है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम जो 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 भक्ति संत की जो बातें पूछी जा रही है, यह सिद्धांत किसकी है, तो आप देख सकते हैं ये नानक की है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसको जो बताया जा रहा है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, ठीक है। और आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। तो ये तमाम जो बातें हैं, ठीक है, यह सिद्धांत है नानक के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो उनके सिद्धांत के आधारित है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि मीराबाई समकालीन थी, ठीक है। तो ऑप्शन तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक या फिर रामकृष्ण परमहंस के। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें कि मीराबाई के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो मीराबाई यहाँ पर तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु दोनों के समकालीन थे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के प्रसिद्ध भक्ति जो भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम था, ठीक है। ऑप्शन है राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात रही कि प्रसिद्ध जो भक्त कवित्री मीरा के जो पति का नाम क्या था, राजा राजकुमार भोजराज नाम था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के राग गोविंद की रचनाकार हैं, ठीक है। तो मीराबाई है, नरहरि है, सूरदास है या फिर रस खान है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए इस राग गोविंद के जो रचनाकार है, आप देख सकते हैं कौन है, तो मीराबाई है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित संतों को उनके जो कि कालानुक्रम में नियोजित कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं कबीर हैं, नामदेव हैं, मीराबाई है और नानक है। तो इनको आपको एक कालक्रम में इनको बताना है, ठीक है। तो आप इनको प्रयास करें किसे आप क्रम में लगाने का। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन सी की बात करें हम, तो सबसे पहले नामदेव होंगे, उसके बाद देश कबीर हैं और उसके बाद नानक है और लास्ट में मीराबाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन जो कि इस्लाम से प्रभावित था, ठीक है। तो ऑप्शन है चैतन्य है, मीराबाई है, नामदेव है और वल्लभाचार्य है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें इस्लाम से प्रभावित था, देख सकते हैं कौन था, तो यहाँ देख सकते हैं कौन है, तो नामदेव, ठीक है। नामदेव का जो नाम है यहाँ पर इस्लाम से प्रभावित बताया जा रहा है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार किए, ठीक है। तो दादू दयाल है, त्यागराज है, गुरु नानक है और इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, अगर हम दो की बात करें, दो कहने का मतलब गुरु नानक की बात करें हम, तो ये तमाम बातें जो है गुरु नानक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। जो कि उस समय उपदेश देते थे, ठीक है, जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर केवल दो को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो चलिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है, ठीक है, तो वैष्णव से, शैव से, बौद्ध से और सूफी से। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु की बातें हो रही, ठीक है, तो चैतन्य जो महाप्रभु का जो संबंध है आप देख सकते हैं वैष्णव से, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, ठीक है, तो अकबर तथा जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, बाबर तथा हुमायूं के। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो तुलसीदास की जब बातें हो रही, ठीक है, तो तुलसीदास के देख सकते अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे, ठीक है, तुलसीदास है, वाल्मीकि है, सूरदास है और वेद व्यास है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की जो रचयिता है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि तुलसीदास है, ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्न को हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे थे कि निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है, ठीक है, तो गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है या फिर साहित्य रत्न है। तो आप इसका बताएंगे जो तुलसीदास की नहीं है, ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो साहित्य अगर रत्न की बात करें तो साहित्य रत्न जो है तुलसीदास की नहीं है। बाकी देख सकते हैं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये तमाम जो रचना है तुलसीदास की है, ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि विनय पत्रिका के रचयिता हैं, ठीक है, तुलसीदास थे, सूरदास थे, कबीर हैं और केशव दास है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें और एक विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं कौन है, तुलसीदास है, ठीक है, इस बात के आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन जो कि देख सकते हैं कि बरकरी संप्रदाय का संत था, ठीक है, तो निम्बाकर हैं और चक्रधर हैं, नामदेव हैं या फिर रामदास है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, बरकरी जो संप्रदाय के जो संत के बारे में जब पूछा जा रहा था, नामदेव का संबंध है, ठीक है, तो आप यहाँ पर नामदेव का नाम को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बरकरी संप्रदाय के जो मुख्य पीठ अवस्थित है, देख सकते हैं श्रृंगेरी में है, पंढरपुर में है, नदिया में है या फिर वाराणसी में। तो आप इसके आंसर देने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, जो बरकरी संप्रदाय के जो मुख्य पीठ अवस्थित कहाँ पर है, तो पंढरपुर में, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, बाबर के, अकबर के, जहांगीर के या फिर औरंगजेब के। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भक्त तुकाराम की बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं जहांगीर जो कि मुगल सम्राट के समकालीन थे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, ठीक है, नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज या फिर वल्लभाचार्य। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि नागार्जुन के बारे में कहा जा रहा है जो कि भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था, ठीक है, बाकी तमाम सभी थे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि नीचे दो कथन दिए गए, ठीक है, और एक कथन को ए और दूसरे कथन कारण आर कहा गया, ठीक है। तो आपको देखना है कि कथन एक में जो बताया जा रहा है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकें का फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है, और कारण बताया जा रहा है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें कि समा कहा जाता था, ठीक है, कि शौकीन थे। तो आपको यहाँ पर कोट के प्रयोग से सही उत्तर को चयन करना है। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, अगर देख सकते हैं कथन अगर बात करें हम अगर बी ऑप्शन की, तो इसमें कथन एक जो है तथा कारण आर जो है दोनों सही है, और किंतु कारण आर जो है कथन एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा बदरुद्दीन ने, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, या फिर शेख अहमद सरहिंदी ने, या फिर शेख बहाउद्दीन जकरिया ने। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, ये तमाम बातें जो ख्वाजा मोइनुद्दीन के बारे में कहा जा रहा है, जो भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, और हमीउद्दीन नागौरी हैं, या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, या फिर निजामुद्दीन औलिया है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तमाम बातें हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा जा रहा है, जो भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम जो कि सूफी संत था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, ठीक है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, या शेख कुतुबुद्दीन जो बख्तियार काकी, या शेख निजामुद्दीन औलिया, या फिर शेख सलीम चिश्ती। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जो पूछी जा रही है, ठीक है, देख सकते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जो सूफी संतों में से एक थे, जो कि सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो आप इसको ध्यान में आंसर को रखेंगे। दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसका आंसर हमारे साथ देते चले, ठीक है, जो आपके एक अच्छे प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन जो कि सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था, ठीक है, तो शेख मोहिउद्दीन है, या फिर शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा है, या फिर ख्वाजा अबू अब्दाल है, या फिर ख्वाजा बहाउद्दीन है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, ख्वाजा जो कि अबू अब्दाल के बारे में कहा जा रहा है, जो सूफीवाद की चिश्तियाँ ख्वाजा का संस्थापक था, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, ठीक है, तो देख सकते हैं ख्वाजा अब अब्दाल चिश्ती के, या फिर शाह वली उल्लाह के, या फिर मीर दर्द के, या फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी के। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि ख्वाजा जो कि उस्मान हारूनी के, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि शिष्य थे, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो शिष्य थे, ठीक है, अब्दुल कादिर जिलानी की, या फिर ख्वाजा अबू यूसुफ की, या फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी की, या फिर ख्वाजा महदूद के। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तमाम बातें जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो शिष्य थे किसके थे, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र यानी कि भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे, ठीक है, तो ऑप्शन है कि नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी राव प्रथम का पुत्र, यानी कि मस्तानी नामक जो कि पत्नी से, ठीक है, देख सकते हैं, और राजा साहू शिवाजी के पुत्र, या फिर पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ, या पेशवा बालाजी राव। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह तमाम बातें जो है राजा साहू और शिवाजी, जो राजा साहू जो शिवाजी के पुत्र थे, इनके बारे में कहा जा रहा है, जो कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर नज़र यानी कि भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो शिष्य थे, ठीक है, शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, या फिर बाबा फरीद के, या फिर शेख अहमद सरहिंदी के। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो शिष्य थे किसके, तो बाबा फरीद के, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन है आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में, या फतेहपुर सीकरी में। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह स्थित है कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है, जिससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से कथन एक जो कि ए है और दूसरे
कारण आर कहा गया। ठीक है, देख सकते हैं एक ऑप्शन कथन में है कि भारत में सूफियों की चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तन और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। ठीक है, और कारण में कि चिश्ती जो कि धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया। ठीक है, तो आपको ऊपर के दोनों वाक्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं बातें जो हो रही, ठीक है, जैसे तो अगर ऑप्शन अगर सी की बात करें हम, तो यहाँ पर जो हमारा ये जो कथन है बिल्कुल सही है और यहाँ पर कारण जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बिल्कुल सही है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है वह है, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बाबा फरीद है या सैयद मोहम्मद गौसु राज हैं या फिर शाह आलम बुखारी हैं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सूफी संत की जो मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है और वह कौन है, तो देख सकते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है। ठीक है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, शेख अब्दुल जिलानी है, शेख मोइनुद्दीन है या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया हैं। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम बातें जो है शेख अब्दुल जिलानी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कि जो कि चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है। ठीक है, और तमाम देख सकते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनका संबंध है और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का भी संबंध है और शेख निजामुद्दीन औलिया का भी संबंध है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया। ठीक है, तो अमीर हसन को, अमीर खुसरो को या फिर अबू तालिब कलीम को या फिर चंद्र भान ब्राह्मण को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें हैं कि भारत का सादी किसे कहा गया, तो अमीर हसन को कहा गया। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं या फिर गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जा रहा है, जो वह सुल्तान था जो निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कौन सूफी संत जो कि महबूब जो इलाही कहलाता था। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बाबा फरीद हैं या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया हैं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जा रहा है, जो कि एक सूफी संत थे जो कि महबूब इलाही कहलाता था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया हैं या बाबा फरीद है या फिर शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी हैं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जा रहा है, जो कि सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के शेख फरीद का सर्वाधिक जो कि ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था। तो ऑप्शन है कि निजामुद्दीन औलिया देखा था या फिर शेख जो कि नसरुद्दीन चिराग है या शेख सलीम चिश्ती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम बातें निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जा रहा है, जो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के
धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। ठीक है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, या फरीद उद्दीन गज ए सकर है, या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया हैं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें हैं जो फरीउद्दीन गज ए शक्कर के बारे में कहा जा रहा है, जो कि सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, ठीक है, दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, या फिर लाहौर में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध जो संत सलीम चिश्ती जो है कहाँ, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से किसी शेख उल हिंद यानी पदवी प्रदान की गई। ठीक है, तो बाबा फरीउद्दीन के, या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, या फिर शेख सलीम चिश्ती के। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें शेख सलीम चिश्ती के बारे में कहा जा रहा है, जिसे देश शेख उल हिंद पदवी की प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना है। दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रश्न का प्रैक्टिस हमारे साथ करते चलेंगे और आप इसका आंसर हमारे साथ देते चले। ठीक है, तो चलिए और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, मुइनुद्दीन को, या फरीउद्दीन को, या निजामुद्दीन औलिया को, या फिर नसरुद्दीन को। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही है, ठीक है, दिल्ली ए चिराग कहा जाता है किसको, तो नसरुद्दीन को। तो आप इसको ध्यान में आंसर को रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर से संबंध है, या शेख जो कि बुरहानुद्दीन गरीब जो कि दौलताबाद से, या फिर शेख मोहम्मद हुसैनी जो कि गुलबर्गा से, या फिर शेख निजाम औलिया जो कि मुल्तान से। तो आप इसका आंसर बताने के कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, अगर बात करें शेख निजाम औलिया का, तो इनका जो कि संबंध मुल्तान से है, ये बिल्कुल बातें गलत है। ठीक है, बाकी यहाँ देख सकते हैं, बाकी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से इनका संबंध था, और शेख जो कि बुरहानुद्दीन गरीब जो कि दौलताबाद से, और शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा से। बिल्कुल तीनों सही है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन है कि शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, या फिर दूसरा है कि शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजाम औलिया का शिष्य था, या तीन में कि औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, या भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर कथन सही पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही कि भारतीय जो इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में अगर हम बात करें हम, ठीक है, तो देख सकते हैं कि शेख जो नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख जो निजाम औलिया का शिष्य था, बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हैं कि भारत के सूफियों को कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है यहाँ पर 3, 2 और 4 जो यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हठ के योग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो हठ योग जो कि नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, फिर हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आप इसके आंसर देने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें कि हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, बिल्कुल बातें सही हैं। और देश के हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, यहाँ पर 2 भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी जो है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन है कि एक में कि संत निम्बकार जो कि अकबर के समकालीन थे, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो आपको कौन सा कथन सही है आपको बताना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि संत निम्नकार अकबर के समकालीन थे, बिल्कुल यहाँ पर बातें गलत बताई जा रही, ठीक है। और देख सकते हैं कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे, ये भी यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे, ठीक है। तो ऑप्शन एक है रहीम है, मोइनुद्दीन चिश्ती है, निजामुद्दीन औलिया है, या फिर रस खान है, ठीक है। तो आपको कोड के प्रयोग से आपको सही उत्तर को चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें ऑप्शन अगर सी की बात करें हम, तो यहाँ देख सकते हैं 2 और 3 जो है यहाँ पर, यानी कि निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, दोनों जो है एक सूफी संत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था, ठीक है। तो चिश्तिया, या फिर कादरिया, या फिर सुहरावादियाँ, या फिर जैसे कि नक्शबंदियाँ। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ जो बातें हैं कि सूफीवाद के सिलसिले में पूछा जा रहा है कौन संगीत के विरुद्ध है, तो नक्शबंदियाँ जो थे यहाँ पर संगीत के विरुद्ध है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जैसे कि अति कट्टरपंथी जो कि सूफी संप्रदाय था, ठीक है, चिश्ती या फिर रावदी, या फिर जैसे नक्शबंदी, या फिर कादरी। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ चिश्ती की बात करें हम, जो कि अति कट्टरपंथी सूफी जो कि संप्रदाय था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, ठीक है, चिश्ती या फिर सुहरावर्दी, या फिर नक्शबंदी, या फिर कादरी। तो आप इसमें से बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो यह जो बातें पूछी जा रही, ठीक है, कि अगर नक्शबंदी की बात करें हम, जो कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो गलत युग्म को पहचानने की पूछा जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं कि दिल्ली का संबंध दिल्ली और दोआब की बातें हो रही है, या फिर सुहरावर्दी जो सिंध से संबंध, या फिर औलिया जो मध्य प्रदेश है, या फिर देख सकते हैं कि फिर दोस्ती बिहार। तो आप इसे बताने का कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो आप इसको बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, औलिया की बात करें हम, तो यहाँ मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है, जो बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ठीक है। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि चिश्ती जो कि दिल्ली और दोआब सिंध का संबंध था, और सोहरावर्दी जो सिंध से, और फिरदौसी का संबंध बिहार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, ठीक है। शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, या शाह वजीउल्लाह, या फिर ख्वाजा मीर दर्द। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ जब बात है शाह मोहम्मद गौस के बारे में कहा जा रहा है, जो कि देख सकते हैं कि सूफियों में से कृष्ण को औलिया के रूप में माना, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, ठीक है। तो सुहरावर्दी के संप्रदाय के, या ऋषि संप्रदाय के, या चिश्ती संप्रदाय के, या फिर दोषी संप्रदाय के, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों, देश के शेख बहाउद्दीन जकारिया देख सकते हैं कि सुहरावर्दी जो कि संप्रदाय से थे, ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, ठीक है। तो उलेमा का, खानकाह का, शेख का, या फिर सामा का। तो आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों, देख सकते यहाँ जो बात रही उलेमा की जो बारे में कहा जा रहा है, जो कि सूफीवाद से इनका संबंध नहीं था, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कृष्ण जो कि जीवन परक यानी कि प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, किसने, बिहारियों ने, या फिर सूरदास ने, रस खान ने, या फिर कबीर ने। तो आप इसके आंसर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते कि रस खान के द्वारा जो कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की गई, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कि निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? ठीक है, वल्लभाचार्य हैं, चैतन्य हैं, गुरु नानक या फिर आमिर खुसरो हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आमिर खुसरो के बारे में कहा जा रहा है जो कि भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, तो तमाम बातें को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि 12 मासा की रचना किसने की थी? ठीक है, तो आमिर खुसरो ने, इस जो इसामी ने, या फिर मलिक मोहम्मद जैसी ने, या फिर रस खान ने। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा किया गया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हमारे साथ सारे प्रश्न को आप प्रैक्टिस करते चलें और अगले क्वेश्चन को आंसर आप बताने के प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह किस मज़ार पर मेला लगता है? ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में, कलियर में, या फिर देवा शरीफ में, या फिर गढ़ मुक्तेश्वर में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, देवा शरीफ में जो देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष जो कि प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते क्राइस्ट का जन्म स्थल स्थान है। ठीक है, तो यरूशलेम है, या बेथलेहम है, या लंदन है, या बेबी लोन है। तो आप इसके आंसर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि क्राइस्ट का जो संबंध, जो जन्म स्थल है, बेथलेहम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि जो कि ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ठीक है, इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ईसा ने संसार से विदा ली, या फिर ईसा जो कि नजारत में गए। ठीक है, या देख सकते ईसा इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जो बताई जा रही है, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? ठीक है, संत पॉल, संत थॉमस असीसी, संत फ्रांसिस और संत पीटर। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है असीसी संत जो फ्रांसिस के बारे में कहा जा रहा है, जो कि ईसाई संत है और पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि ईसाइयों का गुड फ्राइडे जो है क्यों मनाया जाता है? ठीक है, ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, या फिर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, या ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, या ईसवी सन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जो है देख सकते हैं कि ईसा मसीह का जो गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। ठीक है, इसके पीछे क्या है देख सकते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 89 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इन सारे प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार आप इसे याद करने के प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें, और जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जाम्स में बार बार कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।